कैन वी रिवाइज अ बैड रिलेशनशिप? आपके साथ अगर कोई एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है, एक रिलेशनशिप टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है, या कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? जो ऑलरेडी हो चुका है, क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस। हम कोई भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, बैक में जाके, पास्ट में जाके हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट रिविजन के ऊपर मैंने और भी एक वीडियो बनाया हुआ है, एज एन आई थिंक 2 या 3 वीडियोस बनाए थे, जिसके लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगी। आप पूरे का पूरा, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है अबाउट रिविजन। रिविजन हम क्या करते हैं, कैसे होता है, हम पास्ट में जाके चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे रिविजन अबाउट, क्योंकि आज मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, मैं मेरी पुरानी बातें में जो हुई थी वो मैं रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ, या मैं उन चीज़ों को भूल नहीं पा रही हूँ, और इस वजह से मैं आगे भी ये चीज़ को अफर्म नहीं कर पा रही कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, क्योंकि हम मुझे बार बार वो चीज़ें याद आ रही हैं। तो रिवाइज करने का पहली चीज़ मतलब क्या है? रिवाइज करने का मतलब है आपके साथ पास्ट में कोई चीज़ बुरी हुई थी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आपको पसंद नहीं आया था। आप उस इंसिडेंट को किस तरीके से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप उस इंसिडेंट को, अगर किसी ने आपको उस वक्त बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता या कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो अब आप उस चीज़ को किस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, सो दैट कि आप जो अभी अफर्म कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है, चल रहा है, वो आपका ब्रेन ईजिली एक्सेप्ट कर सके। और वो जब ईजिली एक्सेप्ट करेगा तभी आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज करने में ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसिडेंट में जाएं, उसको विजुअलाइज करें। और अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था तो उसको ये सोचें, अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि झगड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपकी सारी चीज़ों को मान रहा है, आप दोनों के बीच में अच्छी बातें हो रही हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं उस इंसिडेंट, उस डेट में विजुअलाइज करके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप और तरीके से भी आप और तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को ये फॉर्म कर सकते हैं कि नाउ वो पर्सन अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उठा रहा है हमारे रिलेशनशिप में। जो एक ब्रेकअप आया है उसकी अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, और उसको बुरा लग रहा है, और इसलिए अब वो मुझसे अपोलोजाइज कर रहा है। वो दिल ही दिल में मेरे बारे में अभी सोच रहा है और उसको चीज़ों के वो बुरा लग रहा है। ही इज़ कमिंग टू मी एंड ही इज़ अपोलोजाइजिंग टू मी। आप ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि वो भी इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, और सोचने के बाद अब वो ये सोच रहा है कि उसने बहुत गलत किया था, उसने कुछ बुरा बोला मुझे, और अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब वो मेरे पास आके माफ़ी मांगना चाहता है। अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा और कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा बेटर और कोई उसको मिल नहीं सकता, या हमारा रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है उसमें उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठा रहा है। वो खुद ये मान रहा है कि उसने भी कुछ गलतियां करी थी, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ कि मेरे भी कुछ ऐसी बातें थी जो उसको बुरी लगी थी, एंड नाउ हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोलोजाइज कर रहे हैं। और आप दूसरी एक चीज़ बोल सकते हैं, उस इंसिडेंट के बाद में उस पर्सन के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि वो खुद मेरे पास आएगा और वो खुद मुझसे बात कर रहा है, और उसके बाद हमारा ये जो ब्रेकअप हुआ था, ये जो लड़ाई हुई थी, ये और हमारे रिलेशनशिप को अब स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि ये इसके थ्रू वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसने क्या क्या गलतियां की थी। इस ब्रेकअप के थ्रू, इस लड़ाई के थ्रू वो रियलाइज कर रहा है कि उसने क्या लूज किया है। इस रिलेशन के थ्रू अब उसके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे इस सामने वाले के पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए, एंड ही इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट मी, ही इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग कि मैं कहीं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ना चली जाऊं। अब वो और ब्यूटीफुल होके आ चुका है, वो और मेलोडियस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, अब वो और अच्छा बन गया है, अब उसका और नया वर्जन मेरे सामने आ रहा है। अब उसने सारे अपने आप को चेंज कर लिया है, और एक बहुत ही, जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा बन के मेरे सामने आया है।
और अब हम दोनों के बीच में और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। ये जो लड़ाई हुई थी ये एक तरीके का थ्रेड था, ये एक तरीके का ब्रिज था जो मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। इस लड़ाई के बाद मेरा और ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो चुकी है इनसे, हम दोनों के बीच में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप इस तरह से एफर्म कर सकते हैं। जब आप ऐसे एफर्म करोगे तो आपने रिवाइज क्या किया, आपने देखा कि वो इंसिडेंट लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ाई होने के बाद अगर उस इंसान ने आपको ये बोल दिया है, अभी तक आप ये क्या कह रहे हैं कि उस इंसान ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, या अब हम नॉर्मल तरीके से बात करेंगे लेकिन हमारा जो रिश्ता पहले था वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप अब अगर एफर्म आप इस पॉइंट पे हैं और आप एफर्मेशंस ये पॉइंट कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो चुका है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बात हो रही है, बहुत प्यार है ना, बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो क्या होता है कि क्योंकि आप इस पॉइंट से डायरेक्टली इस पॉइंट पे कूद गए हैं तो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो जब आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप चाहे जितना एफर्म कर रहे हो ये चीज़ आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और आपको और इरिटेशन हो रही है क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ब्रेन आपको बार बार खींच के उसी झगड़े पे लेके जा रहा है कि ये जो तुम बोल रहे हो उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये कभी देखा भी नहीं, कभी सुना ही नहीं, मैंने जो एक्चुअल में देखा है वो तो ये लड़ाई देखी है, तो मैं तो इसको ही सच मानूंगा। इसलिए इस ब्रेन को कन्विंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आप ये इस स्टेप पे जा सकते हो और एफर्म कर सकते हो और आपका ब्रेन कन्विंस हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी इजी विद योर नर्वस सिस्टम। तब आपको अब दूसरा तरीका अपनाना है, अपने ब्रेन को धीरे 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 स्टेप तक लेके जाना है। वो कैसे करना है कि आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ये लड़ाई हुई थी, अब वो पर्सन इस लड़ाई के बारे में सोच रहा है और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा है, वो पर्सन इस लड़ाई के बारे में बार बार सोच रहा है और वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, वो बार बार ये सोच रहा है कि वो मुझसे मिले और अपोलोजाइज करे, उसको अपने पार्ट की गलतियां रियलाइज हो रही हैं और वो इस ब्रेकअप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और अब वो खुद ये सोच रहा है धीरे धीरे कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान उसको और कोई नहीं मिल सकता। अब उसको मेरी इम्पोर्टेंस और समझ आ रही है, अब वो और बेकरार हो रहा है मेरे से बात करने के लिए। जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो आपका ब्रेन इजीली एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसके मन में ऐसे थॉट्स हो सकते हैं कि आ रहे हो, भले उसने ये चीज़ें बोली थी, वो गुस्से में बोली थी, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने ये चीज़ें सोचनी शुरू कर दी। जब आपका ब्रेन कंफर्टेबल हो जाता है इन सारी चीज़ों से, ऐसे एफर्मेशन से, फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ो कि अब हम दोनों मिल रहे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार से बात हो रही है, वो मुझे कमिटमेंट दे रहा है, वो मुझसे बहुत माफ़ी मांग रहा है, वो अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है, हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ रही है। तब आप धीरे धीरे जब आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो आपका ब्रेन धीरे 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 उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा एंड जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा आपके सामने वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो मैनिफेस्टेशन के लिए नॉट नेसेसरी हम लोग एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे एंड को ही इमेजिन करना है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही बोलना है। बहुत से लोग मुझसे मेरे क्लाइंट थी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या मैं सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में अगर बोलूँगी, अगर मैं ये बोलूँगी कि मेरी शादी उस इंसान से हो रही है, होने वाली है, बहुत जल्दी वो मुझे प्रपोज करने वाला है, तब तो इसका मतलब है ये फ्यूचर टेंस है। सो क्या ये मेरा ब्रेन एक्सेप्ट करेगा, क्या ये मैनिफेस्ट होगा? कोई भी टेंस से मैटर नहीं करता, आप पास्ट टेंस में बोल रहे हो, आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो, आप फ्यूचर टेंस में, मैटर ये करता है कि आपका ब्रेन किस चीज़ को इजीली एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आपके बीच में बात ही नहीं हो रही है और आप सीधे ये बात कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है, वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, सो आपका ब्रेन इमिडिएटली उस चीज़ को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। सो रादर देन सेइंग दिस कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं इस इंसान के साथ, सो उससे अच्छा है कि आप वो चीज़ बोलिए जो आपके लिए इजी है, कि वो मुझे शादी के लिए, वो सोच रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो सोच रहा है कि वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करे, वो बहुत ज़्यादा
बेकरार हो चुका है कि कब वो मुझसे शादी के लिए बात करे। वो किसी भी मिनट अब मुझसे शादी के बारे में बात करने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी शादी होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए हमारी शादी होगी ही होगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा ही होगा, या इस तरीके का रिश्ता होगा ही होगा। अगर आप फ्यूचर टेंस में भी बोल रहे हैं बट आप ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि आपके साथ ये होगा ही होगा, आपका ब्रेन ये चीज़ ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाती है। रादर देन आप फोर्स करते रहो कि नहीं मुझे प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। आप ये सोच रहे हो कि जब तक मैं प्रेजेंट टेंस में नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा तब तक मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, छोटी सी टेक्निक है रिविजन करने की। आप किसी भी चीज़ को, जो भी कोई रिलेशनशिप में आपका खटास आ गई है, लड़ाई हो गई है, उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे जाके और उस लड़ाई को रिवाइज करिए। आप इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं कि लड़ाई के बाद अब वो क्या सोच रहा है और धीरे 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 वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा होगा। अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।